से फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और रस्सी पर टंगे सारे कपड़े भी जमीन पर गिर जाते हैं। गिरने की आवाज सुनकर नेहा की चाची दौड़ी दौड़ी बाहर आती है। ये लड़की कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती। देखो तो जरा, अभी तो कपड़े धोए थे, सारे के सारे खराब कर दिए। चाची, एक तो मुझे चोट लग गई। मेरी चिंता करने के बजाय आप मुझे कपड़ों के लिए डांट रही हैं। अब उल्टे काम करेगी तो डांट ही खाएगी। और मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ तेरे साथ। इतना कहकर नेहा की चाची वहाँ से चली जाती है। इतने में नेहा के चाचा वहाँ आ जाते हैं। नेहा को रोता देख वो उसके पास आते हैं और नेहा को उसके कमरे में ले जाते हैं। बेटा, तू रो मत, ये ले अपनी चोट पर ये दवाई लगा लेना। तुझे पता तो है अपनी चाची का, उनकी बातों का तू बुरा मत माना कर। अरे भाग्यवान, तुम नेहा पर इतना गुस्सा क्यों होती हो? गुस्सा तो होंगी ही, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। मुझे वो लड़की अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तुम्हारी बातें समझ रहा हूँ, मगर उसको तुम्हारी बातों का जरा भी बुरा लग गया और वो घर छोड़कर चली गई तो हमारे इतने साल का सब्र मिट्टी में मिल जाएगा। बस कुछ महीने ही तो बचे हैं उसका 21वां जन्मदिन आने में। उसके बाद चाहे तो तुम उसके साथ जो मर्जी करना। उस दिन के बाद से नेहा की चाची का बर्ताव उसके प्रति बदल गया था। वो उसे रोज नए नए पकवान बनाकर खिलाने लगी। नेहा को अपनी चाची का इतना बदला हुआ बर्ताव देखकर आश्चर्य हो रहा था, मगर नेहा को क्या पता था कि कुछ दिनों के बाद उसके जन्मदिन पर उसके साथ क्या होने वाला है। और वो दिन आ गया जब नेहा 21 साल की हो गई थी। नेहा के चाचा चाची चालाकी से घर के कागजात पर नेहा के साइन ले लेते हैं और वो घर उनके नाम हो जाता है। जायदाद नाम होते ही नेहा की चाची उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। नेहा अपने घर से चलते चलते बहुत दूर आ जाती है और एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है। भगवान जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? पहले मेरे माता पिता छोड़कर चले गए और अब मेरे चाचा चाची ने भी मुझे घर से निकाल दिया। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नेहा रोते रोते उस मंदिर की सीढ़ियों पर ही सो जाती है। अगले दिन एक बड़ा बिजनेसमैन आदमी जिसका नाम था राज मल्होत्रा, वो अपनी कार से उतरता है और मंदिर में दर्शन करने जाता है। जब वो मंदिर से बाहर निकलता है तो वो नेहा को सीढ़ियों पर बैठा देखता है। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो?